बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। तो जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने इंसुलेशन पे बात की थी कि किसी भी वाइंडिंग की या किसी भी वायरिंग की इंसुलेशन की रेजिस्टेंस किस तरह इंसुलेशन मल्टीमीटर या मैगर के ज़रिए चेक की जा सकती है, उस पर हमने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया था। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वार्निश के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि इंसुलेटिंग वार्निश। तो ये वार्निश क्या चीज़ होती है? तो सबसे पहले तो हम इसी से बात कर लेते हैं। हमारे पास एक स्प्रे ऑन का वार्निश है। तो इस वार्निश का काम ये होता है कि जो हमारी इंसुलेशन होती है वाइंडिंग्स की, उसको मज़ीद प्रोटेक्ट करना एनवायरमेंटल कंडीशन से, टेम्परेचर से और मॉइस्चर वगैरह से। तो इस पर ये लिखा हुआ भी होता है, आप देख सकते हैं, ये गार्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फेलियर्स और रेजिस्ट ऑयल, मॉइस्चर, एसिड्स। तो ये जितनी भी इंसुलेशन को ख़राब करने वाली चीज़ें होती हैं जो उस पर असरअंदाज हो रही होती हैं, ये उन सब से वाइंडिंग को बचाता है। ये वाइंडिंग की इस पर तस्वीर भी बनी हुई है। तो ये बेसिकली एक स्प्रे होता है जिसको किसी भी वाइंडिंग पर बिल्कुल स्प्रे की तरह फेरा जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, वाइंडिंग जो है वो रेड कलर में नज़र आ रही होती है हमें, तो उसके ऊपर बेसिकली ये वार्निश होती है। तो ये इसको मज़ीद लॉन्ग लाइफ देता है वाइंडिंग को हमारी। उसकी इंसुलेशन जब तक बेहतर रहेगी तो वो वीक होने से बची रहती है। तो ये किसी भी कंपनी का हो सकता है। अच्छा, इस पर एक और चीज़ लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो क्लियर इंसुलेटिंग वार्निश है, इसका ये मॉडल वगैरह है, ये बता रहे हैं कि ये मीट्स क्लास एफ रिक्वायरमेंट्स। तो इंसुलेशन की जो है वो क्लास होती हैं। जो इलेक्ट्रिकल की फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने अक्सर देखा होगा जनरेटर पे, मोटर पे या ट्रांसफार्मर पे, जहाँ भी उनकी रेटिंग वगैरह मेंशन होती है, तो वहाँ पर इंसुलेशन की क्लास बताई हुई होती है कि ये एफ़ है, एच है, ए है, बी है। तो ये जो वार्निश है, ये कह रहे हैं कि ये क्लास एफ़ को मीट्स कर रहा है, ये उसके मुताबिक, मेयार के मुताबिक है। तो ये क्या होती है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि इंसुलेशन क्लास क्या होती है और वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। हम आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ये इंसुलेशन क्लास कहाँ पर लिखी हुई होती है। सबसे पहले हम एक मोटर पे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का स्टेटर पड़ा हुआ है। इसकी वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट हो गई थी। इस पर किसी दिन हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इसकी वाइंडिंग को किस तरह चेक किया जा सकता है। तो ये जो इसकी नेम प्लेट है, बाकी चीज़ों को भी हम छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं इंसुलेशन क्लास एफ़ लिखी हुई है यहाँ पर, यानी कि इसकी जो इंसुलेशन क्लास है इसकी वाइंडिंग की वो है एफ़। और ये स्प्रे भी कह रहा है कि ये मीट्स करता है क्लास एफ़ की इंसुलेशन को। तो इंसुलेशन की क्लास पे तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम एक जनरेटर पे चलते हैं, उस पर किस तरह इन्होंने मेंशन किया हुआ होता है। ये हमारे सामने एक जनरेटर है। इसकी जो रेटिंग है वो है 275 kVA 200 किलोवाट। तो बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं हम। ये देख सकते हैं आप अल्टरनेटर की इंसुलेशन क्लास, यहाँ पर एच बताई हुई है इन्होंने। तो जनरेटरों में नॉर्मली एच क्लास की इंसुलेशन होती है, इनकी जो वाइंडिंग्स होती है उसमें। अच्छा, ये डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर्स और दूसरी चीज़ों पर। तो हो सकता है कि रोटर की इंसुलेशन अलग हो, स्टेटर की अलग हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जनरली इंसुलेशन क्लास एच लिखी हुई है। तो इसका मतलब यही होगा कि जनरेटर के अंदर जितनी भी वाइंडिंग्स हैं उन पे क्लास एच की इंसुलेशन कोट हुई हुई है। इसी तरह आप किसी भी ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको इंसुलेशन क्लास एफ़ या एच या जो भी इनमें से कैटेगरी में से होती है वो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो बेसिकली इंसुलेशन क्लास पे तो हम अलग से बात करेंगे, तो हम सिर्फ आपको जनरली दिखा रहे थे। आज की वीडियो हमारी रिलेटेड थी वार्निश से। तो वार्निश का काम ये होता है कि हमारी वाइंडिंग को की इंसुलेशन को बचाना होता है किन चीज़ों से, मॉइस्चर से और गर्मी से। शदीद टेम्परेचर जब हमारा बढ़ता है तो उस सूरत में उसकी इंसुलेशन ब्रेक ना हो। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक स्प्रे टाइप का होता है। तो इसका ये किस तरह किया जाता है ये तो हम अलग से एक वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। ये नॉर्मली एक स्प्रे टाइप का है, तो जैसे स्प्रे हम करते हैं किसी भी चीज़ पे पेंट करते हैं, ये उसी टाइप का होता है। तो ये थोड़ी सी देर में ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद फिर हमें थोड़ा सा रेड कलर नज़र आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका कलर जिस तरह का है। तो वार्निश का कलर इसी टाइप का होता है। अच्छा, एक बात और याद रखने की है कि वाइंडिंग्स को हम मॉइस्चर से बचाने के लिए उसमें हीटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो जनरेटर्स होते हैं, जैसा कि हमारे सामने एक बड़ा जनरेटर है, अल्टरनेटर है, तो इसकी वाइंडिंग्स के अंदर हम हीटर्स भी लगाते हैं जिनको हम स्पेस हीटर कहते हैं। उनका काम भी यही होता है कि हमारी वाइंडिंग में जो मॉइस्चर आ रहा है वेदर कंडीशन की वजह से
बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में ये प्रॉब्लम आता है, तो वाइंडिंग को ड्राई रखने के लिए वो यूज़ होता है। लेकिन अगर हमारा हीटर नहीं है या वो काम करना छोड़ गया तो उस सूरत में हमारी वाइंडिंग को ये जो वार्निश होती है ये बचा के रखती है। जब बहुत ज़्यादा रनिंग आवर्स हो जाए जनरेटर के तो इसकी मेंटेनेंस की जाती है, उसके बाद दोबारा से इसको वॉश करके वाइंडिंग को उस पर वार्निश की कोटिंग की जाती है। तो ये वार्निश से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंसुलेशन क्लास के ऊपर हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।